मैं तुलबा और तालिबात को सलाम कर रहा हूँ खुसूसन अस्सलाम वालेकुम। और इसके पीछे का राज क्या है मैं इंशाअल्लाह तकरीब में बताऊंगा। आज के इस अलविदाई तकरीब के जो है सदर आली जनाब इज्जत इमाम अब्दुल माजिद शेख साहब, मदरसा हज़ा के तमाम असातिज़ा, बिलखुसूस शाहिद मुजीब फारूकी सर, सैयद मजहर कादरी सर, शम्मा परवीन फारूकी, सोहेल अहमद सर, पठान अफरोज सर, मिसेस सैयदा नसरीन बाजी, अयूब कादरी सर, शेख विकार अहमद सर, सिद्दीकी हामिद सर और अब्दुल बसीर सर, और मेरे सामने बैठी हुई मेरी शाहीन सिफत बच्ची और बच्चे, फिर एक मरतबा सलाम नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अपनी बात की जो है आगाज करने से पहले मैं परवरदिगार आलम की जो है बारगाह में ये चार मिसरे पेश करता हूं कि उसी के नाम से आगाज बज़्म का मेरी, जिसका नाम दिलों को करार देता है, वही तो बख्शता है इज्जतो विखार हमें, वही तो गहरी तहों में उतार देता है। उसके बाद हादी बरहक इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चार मिसरे कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर साथ समंदर भी निचोड़ू राहत दुर्गी मिसरे हैं, मैं अगर साथ समंदर भी निचोड़ू राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। और बच्चों, हर मदरसा हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अलविदाई तकरीब का जो है होना, ये जो है इस स्कूल का जो है हिस्सा होता। मैं नबी जमात के तुलबा और तालिबात को जो है मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़े वसी जो है क़ल्ब के साथ एक बेहतरीन प्रोग्राम को मुनक़िद किया। स्टेज पर सियासी शख्सियतों का होना प्रोग्राम की कामयाबी की गम्माज़ी नहीं है। तालीमी इदारों के अंदर अगर स्टेज के ऊपर अगर तालीमी शख्सियात को बुलाकर अगर उनके जरिए से तुलबा को हिदायत और नसाइह करे तो मुमकिन है कि उनके मुस्तकबिल ताबलाक बन सकता। प्यारी बच्चियों और बच्चों, आपको देखकर मेरा दिल भर रहा है और मुझे यकीन है कि इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन एक ऐसी तंजीम है कि वहां के सरबराह को जो 1 साल मौका मिला और उन्होंने वहां पर हुक्मरानी किया। 1 साल के अंदर उस मुल्क के अंदर उसने जो है तालीमी निजाम को जो है बदल के रख दिया। लेकिन बदनसीबी हमारी यह है कि हमारी कौम की इब्तिदा जो है खराब से हुई और वही कौम जो है जहालत के अंदर पहले नंबर पर। ये बदनसीबी की बात। फिर वो उनका तख्ता लौट दिया गया। तो वहां की एक बच्ची की मैं आपको बात करूंगा। वो केनिया जो है कैम्ब्रिज के अंदर एमएससी फाइनल की बच्ची है। 3 साल से वहां पढ़ने के लिए थी, लेकिन वहां के टीचर्स का ये कहना है कि वो बच्ची का बाल भी किसी को नजर नहीं आया 3 साल की पीरियड। और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि जब अगर खातून का बाल अगर बाहर लहराता है तो अर्श कांप जाता है, इसलिए कि शैतान को अपने हरबे इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। बहरहाल ये मौलिम है ना, पूछिए क्या देते हैं। मैं असातिज़ा के लिए शेर कर रहा हूं 2 मिसरों का। ये मौलिम है न पूछिए क्या देते हैं, जिंदगी देता है खुदा और ये बना देते हैं। देखिए अभी जो है अयूब सर ने जो है आपको बेहतरीन अंदाज में जो है नसीहतें की है, क्योंकि इस साल पहली बार एसएससी बोर्ड के अंदर कुछ फैसले ऐसे हुए जो गुज़िश्ता तारीख में नहीं हुए।
पहली बार जो है एसपी और कलेक्टर और एजुकेशन ऑफिसर की जो है मीटिंग हुई और उसके अंदर यह तय किया गया कि हर सेंटर पर जो है फ्लाइंग स्क्वाड भी होंगे और बहुत सारे इंतजाम किए गए कि बच्चा सिर्फ अपनी अकल की बुनियाद पर जो है अपने पेपर को हल करे। बच्चों, अल्लाह इकबाल ने कहा था कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। आपको मेरी जिंदगी का एक वाकया बताता हूं। मैं जब एसएससी में एग्जाम दे रहा था, उस जमाने में बहुत सख्ती थी और हमारे टीचर्स ये कहा करते थे कि सर बच्चों आपको जो है पीछे मुड़ के देखने की भी इजाजत नहीं होगी हॉल में। और अल्लाह का एहसान है कि मैंने जब पेपर मेरे हाथ में आया तो मैंने सबसे पहले रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ा और पेपर को हल करता रहा। मैंने इतनी स्टडी किया कि मेरा दिमाग कहता था और मेरा कलम तहरीर करता था। उसी असरा में बहुत सारी बच्चियों ने मुझे चिट्ठियां भेजी कि बख्शी ये लो और आप जो है लिख लो। पूरे 3 घंटे तक मैंने किसी को देखा नहीं और पूरे पेपर के अंदर मैं टॉप रहा। अल्लाह कैसा है। उसी तरह मैंने जो है जब इंग्लिश का पेपर दे रहा था तो एक कोई नया फर्द जो है हॉल में इंटर होता है और डायरेक्ट मेरे पास आकर खड़ा हो जाता। मैंने कतई उसको देखा नहीं। मुझे बहुत डराया गया कि कोई साहब आता है बाहर से, कोई ऐसा वैसा, लेकिन मैं अपने लिखने में जो है मगन रहा। 9 मिनट के बाद उसने कहा कि मियां मैं आपके सामने खड़ा, आप देख रहे हैं सर मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरे जहन में जो सवाल के जवाब नक्श है मुझे लिखने दीजिए। और मैं जुमला सुन करके वहां से चला गया और अल्लाह का एहसान है कि मुझे एमए तक कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल की ये शान आपके लिए अशार कि हर लहज़ा मोमिन की नई शान नहीं आप, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारी वो गफ्फारी वो कुदूसी वो जबरूर, ये 4 अनासी हो तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कुरान के माना होते पढ़ना। अगर कुरान को समझ के पढ़ लिए तो मेरा दावा है, मेरी खुशनसीबी है कि मेरी जुबान में जो अल्लाह ने तासीर रखी, कहीं पर कि मैंने कुछ भी बोल दिया तो लोगों ने मुझे जो है इसको मौजू बना दिया। ये अल्लाह का एहसान है। किसी मकतब से मैंने तकरीर का जो है फन नहीं सीखा। जब मैं इंजीनियरिंग को था तो एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट के टीचर थे हमारे, वो मेरे पास आते थे, सर बेटा तू ऐसा कैसा बोलता, तुमने कहां से सीखा? मैंने साहब मैंने कैसे नहीं सीखा, मुझे मेरा अल्लाह ने सिखाया। तो बेटा मैं आपसे ये भी कहूंगा, एक बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर हमारा सरमाया खो गया तो दोबारा मिल सकता है। हमारी तबीयत अगर खराब हो चुकी है तो दोबारा दुरुस्त हो सकती है, शिफाया भी मिल सकती है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपका कैरेक्टर बदकिरदारी में चुमार हो गया तो आप दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए इंग्लिश में उसे कहा गया था कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपका किरदार अगर जो है खो गया या आप बदकिरदार अगर हो गए तो मुमकिन है कि सारी चीजें आपकी खो गई। एजुकेशन इज इक्वल टू ऑक्सीजन। जिस तरह जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, गोया जिंदगी गुजारने के लिए इल्म का होना जरूरी है। आपको मालूम है हमारे आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान कहता है कि हमने उम्मी पैदा किया, इन्नी बोइस तो तुम मौलमा, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलवी बनाकर मबूस फरमाया, मौलवी बनाकर मबूस फरमाया। और क्या है? उम्मी बमानी होते हैं ना पढ़ा हुआ, नहीं जानता। लेकिन मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जानते कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वो बात नहीं जानती, कोई कॉलेज वो बात नहीं बता सकता जो मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बता दिया। प्यारी बच्चियों, आप समझदार हैं, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप इखलाक और किरदार को अपना जेवर बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज
इस दुनिया के अंदर आपको कोई जो है खतरात का मुकाबला नहीं करना पड़ा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हमारे आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है लख्ते जिगर है। क्या फरमाती है कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी के अंदर सिवाय 4 मर्दों के अलावा किसी को नहीं देखा। बहुत गौर से बात सुनिए। हजरत सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सिवाय 4 मर्दों के किसी को नहीं देखा। एक मेरे अपने वालिद मोहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे मेरे शोहर नामदार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे मेरे फर्जंद अजीज हजरत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन, चौथे 5वां शख्स आपने अपनी जिंदगी में कभी अपनी आंख से नहीं देखा। प्यारी बच्चियों, यही हाल हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी, और इसीलिए हजरत फातिमा ने फरमाया था कि जब मैं मर जाऊं तो रात की तन्हाई में मेरा जनाजा उठाना। पूछे लोगों ने क्या बात है? कहा कि तेरे जनाजे पर भी गैर अजनबी आदमी की जो है साया न पड़ने पाए। अंदर लगाइए आप उनकी हया का, उनकी इफ्फत और पाक दामनी का, कितनी पाक दामन थी। जब भी तो अल्लाह ने जो है चुना और खवातीन की जो है जन्नत के अंदर खवातीन को जो है सरदार बना दिया। प्यारी बच्चियों, नसीहतें करने के साथ साथ मैं चंद एक अशार के साथ भी आपकी जो है, और ये 4 में से ऐसी बात के लिए कहूंगा, इससे ज्यादा खुद नहीं कहूंगा, कि उसकी चश्मे करम जो हो जाए, उसकी चश्मे करम जो हो जाए, मेरे दुश्मन भी मुफीद बन जाए। और ऐ खुदा मेरी कौम के बच्चों, ऐ खुदा मेरी कौम के बच्चे खालिद इब्ने वलीद बन जाए, खालिद इब्ने वलीद। तारीखी वाक़या है खालिद इब्ने वलीद का। प्यारी बच्चियों, एग्जाम से कभी डरना नहीं। अगर आपने वाकई में मेहनत किया है, असातिज़ा के बताए हुए तर्जुमा पर तैयार किया है, और हर मजमून को जो है उसका वेटेज दीजिए। ये नहीं कि हम उर्दू और तारीख गुजारा करते रहे और इंग्लिश और मैथ्स को तवज्जो नहीं दी। अक्सर हमारी बच्चे और हमारे बच्चियां हिंदी मराठी में फेल हो जाते हैं। क्यों? वो हमारी भाषा नहीं है। फक्र होना चाहिए कि हिंदी भाषा मराठी हमारी भाषा नहीं है, लेकिन हमारे राज्य की भाषा है, और हमें फक्र है कि हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं ये दुआएं, क्योंकि वक्त में जाना इसलिए कि वक्त बहुत हो चुका है, और वाकई में आपके डिसिप्लिन को देख करके बड़ा खुशी हो रही है। शेख अब्दुल माजी साहब की जो है सदर मुदर्रिस की पीरियड के अंदर मुझे लगा इस इदारे के अंदर वाकई में तब्दीली आ चुकी है। पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब मजीद तब्दीली आ चुकी है। और खुदबाजी सभी लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। हर टीचर आपको मेहनत करता है। कोई टीचर ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे जो है कमजोर हो जाए मेरे मजमून के अंदर। अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको जो है हर शोबे के अंदर और हर लम्हा जो है कामयाबी साथ किनार करे, और वो कामयाबी आपको अता करे कि जब आप कामयाब होंगे तो ये बात याद रखिए कि आपके पीछे कितने लोगों का नाम होगा। आपका तो होगा, आपकी फैमिली का होगा, इदारे टीचर्स का होगा, माशरे का होगा, गांव का होगा, शहर का होगा, और इस तरह पूरे मुल्क के अंदर आप अपनी वजह से इन तमाम लोगों के नाम को रोशन कर सकती है। टीचर ही एक ऐसी शख्सियत है दुनिया के अंदर। हमारे अभी जो है साबिका सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि मेरी जिंदगी के अंदर मुझे किसी ने मुझे कान पकड़ के मरोड़ा नहीं, लेकिन एक वाहिद शख्सियत है, वो है टीचर, जिन्होंने मेरे कान को पकड़ा और वो उन्होंने कान को मेरे मरोड़ा, तब जाकर मेरी जिंदगी का निखार पैदा हुआ, और आज मैं हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बना। ये वो साल है, ये इदारा जो है इस इदारे से जो है इंसान बनाए जाते हैं, आदमी नहीं। आदमी तो 1 अरब 2-2.5 अरब दुनिया के अंदर है, लेकिन इंसान यहां बनाए जाते हैं। अब मैं आऊंगा, मैंने सलाम किया आपको, एक बार तो फिर सलाम करता हूं, अस्सलाम वालेकुम। अब क्या हुआ? पेथोलॉजी एक तालीम जो है शख्सियत है, वेल एजुकेशनिस्ट है। वो जब अपनी क्लास में जाता सबसे पहले बच्चों को सलाम करता।
अरसा गुजरता गया, उसके सीनियर्स कहने लगे साहब आप इतने बड़े टीचर, अच्छे अच्छों को पढ़ाते हैं, लोग आपकी तारीफ करते, थकते नहीं, और आप ये बच्चों को सलाम करते हो। तो उसने तारीखी जुमला कहा था, एक ऐसा जुमला कहा था कि सबकी बोलती बंद हो गई। उसने कहा था मैं इनको आज इसलिए सलाम कर रहा हूं, हो सकता है मैं कल रहूं न रहूं, इनके अंदर सब चाल सुल्ताना बनने वाली है, सब सैयद अहमद खान बनने वाले हैं, गांधी जी कोई बनेगा, कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, कल मैं मर जाऊं तो उनको मैं सैल्यूट नहीं कर सकता, इसलिए उनको आज सलाम करता। प्यारी बच्चियों, आपके चेहरे को देखकर इस बात की मैं गम्मादी कर सकता हूं, पेशन गोई कर सकता हूं कि आप मुस्तकबिल में वाकई में सितारे का नाम रोशन करेंगे, और यकीनन करेंगे। और ये जो 10वीं की बैच है, इसके अंदर कुछ बच्चे जो है मैंने चौथी तक इनको पढ़ाया, पहली से चौथी तक, लेकिन मेरा एक अपना अंदाज हुआ करता था। मैंने जुमला पढ़ाया उर्दू में, उसके बाद उसको इंग्लिश में और उसके बाद मराठी में। ये बड़ा अल्लाह का एहसान है कि मेरे बच्चे दूसरी के अंदर भी जो है अंग्रेजी और मराठी पढ़ लिया करते। अल्लामा इकबाल के अंदर एक उज़्मा गोहर नाम की बच्ची पहली में पढ़ाया मैंने। उनके वालिद जब स्कूल में आते हो कहते सर तुम पढ़ाते कैसा? मैंने जैसे चीजें पढ़ाते वैसे पढ़ाता हूं। मेरी बच्ची इस घर पे आकर जो है औरंगाबाद टाइम्स पेपर पढ़ लेती है पहली क्लास। तो बेटा देखो उस्ताद आपको पूरे दिल की गहराइयों से पढ़ाता, हमारा और आपका काम है कि आप उसको अच्छे अंदाज से समझें, उस पर अमल करें, और जो नसीहतें हैं वो नसीहतें बेकार नहीं होती। प्यारी बच्चियों, महात्मा गांधी मरे तक इस बात पर अफसोस करते रहे, किस बात का? इतना बड़ा बैरिस्टर आदमी, हिंदुस्तान को आजाद कराने के अंदर सबसे ज्यादा उसका हिस्सा, लेकिन उसको एक बात की बड़ी कोफ थी, और वो ये थी उनकी राइटिंग जो है बड़ी भद्दी थी। और इसी वक्त उन्होंने एक कोटेशन कहा था कि बैड हैंड राइटिंग इज द साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। हाँ, अपने खत को दुरुस्त कीजिए, इमला दुरुस्त कीजिए, और इमला दुरुस्त करने की एक बात यह है कि जब आप रीडिंग करते हैं तो बगौर रीडिंग कीजिए। पढ़ते वक्त आप किसी भी वक्त जो है किसी तरह मत देखिए, इधर उधर मत देखिए, अच्छे अंदाज से पढ़िए, उसको समझ कर पढ़िए, और उसके बाद दोबारा उसको बंद करके लिखिए कि आया मैंने जो पढ़ी थी वो मैं लिख सकती हूँ नहीं, आपका खत भी दुरुस्त हो। प्यारे बच्चों, नसीहत आमद चंद बातें जो है इंग्लिश में कोटेशन है कि अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव प्लेसेस एंड नेगेटिव मैन। नजरअंदाज कीजिए मनफी ख्यालात रखने वाली जगहों को, मनफी ख्यालात रखने वाले लोगों से दूर रहिए, और जो है मनफी ख्यालात पैदा होने वाली जो है सोच को भी अपने आप से दूर कर दीजिए। इंशाअल्लाह जब मुस्बत और पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होगी तो मुमकिन है आप बहुत बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। प्यारी बच्चियों, एक कोटेशन था इंग्लिश के अंदर, आई मे बी वॉकिंग स्लोली, आई मे बी वॉकिंग स्लोली बट आई नेवर बैकवर्ड। मैं कभी भी पीछे नहीं जाता, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चलता हूं लेकिन चलता हूं। अब हमारे असातिज़ा हज़रात बहुत मेहनत करते हैं। कौन कैसी मेहनत करता है, एक लतीफे के तौर पर आपको एक बात बता दूं कि एक क्लास के अंदर टीचर जो है तदरीस कर रहे थे, दौरान तदरीस जो है वो कुर्सी पर बैठ गए और उनको नींद आ गई, और वो कद के बहुत छोटे थे। अब इत्तेफाक क्या, उन्होंने कहा था कि जब मैं सो जाऊं अगर कोई साहब आए तो मुझे जो है जगा देना। इत्तेफाक ये हुआ कि वो हाइट कम होने की वजह से जो है चेयर पर सो गए, नजर नहीं आया, और साहब आ गए, बच्चे हिलाने लगे, उनको नींद बेदार नहीं हुई। इत्तेफाक से उन्होंने आंख खोलकर देखा तो वाकई में जो है इंडिया वगैरह जो भी थे उस जमाने के आए, और वो देख के स्टैंड अप हो गया। कौन? टीचर। और क्या कहा उसने दी, इसको मराठी में कहते हैं समय सूचकता, बरजस्तगी। उन्होंने क्या कहा, हाँ बच्चों इस तरह से जो है कछुआ चलता रहा और खरगोश सो गए। उस आदमी को उस वक्त आइडियल टीचर का इनाम मिला। याद रखिए अच्छी तरह से, मैं आपको जो है
टीचर्स की मजाक करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन बरजस्तगी का होना भी जरूरी है। आप हॉल में जब इंटर हुए सबसे पहले अल्लाह का नाम लीजिए, रब्बे ज़िदनी इल्मन कसीरा पढ़िए और बिस्मिल्लाह करके जो है अपने हाथ में आंसर कॉपी को लीजिए। लेकिन एक बात याद रखो, क्वेश्चन पेपर को थोड़ा पढ़िए, उसकी रीडिंग मस्त कीजिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसमें कौन से सवाल बहुत अच्छे हैं जो आसान है, जो मैं बहुत जल्दी कर सकता हूं, और कौन से मुश्किल। होता यह है या मुश्किल जो है सवाल के जवाब लिखने में वक्त को बर्बाद करते हैं और इस तरह से देर हो जाती है और हमारे सवाल रह जाते हैं। प्यारी बच्चियों, मराठी के अंदर जो एक कोटेशन है कि चुकांची भीती बाळगू नका, चुकांची भीती बाळगू नका, कारण कोणीच पूर्ण नाही, पण झालेली चूक पुन्हा करू नका। हाँ, झालेली चूक पुनः करू नका। इसका मतलब यह है कि गलतियों की फिक्र मत कीजिए। गलती इंसान से होला, इंसान की फितरत पे गलती है और इसलिए इंसान को मुजस्समे फितरत गलती कहा गया। तो प्यारी बच्चियों, गलती अगर हो जाती है तो दोबारा गलती मत कीजिए, उस गलती को दुरुस्त कीजिए और अपनी जिंदगी का आगाज कीजिए। अब आप 10वीं के बाद कॉलेज की तरफ जाने वाली है और ये इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल यकीनन ताबलाग रहेगा, लेकिन कॉलेज के अंदर भी अपनी छाप छोड़िए, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी हया की वजह से एक ऐसा किरदार छोड़िए कि उस कॉलेज के स्टाफ ने ये कहे ना कि वाकई में अल्लामा इकबाल के जो बच्चियां और बच्चे जो है बहुत अच्छे बच्चे, बड़ी खूबियों के मालिक है। फिर वो अंदाजा कायम कर सकते हैं कि ये इनके अंदर खूबियां आई कहां से। ये खूबियां आई तो इनके असातिज़ा की वजह से, इनकी मैनेजमेंट की वजह से आई, इनके जो है नज़्म ज़ब्त की वजह से आई, डिसिप्लिन की वजह से आई। प्यारी बच्चों, डिसिप्लिन जिंदगी का मेयार आज़मत होता है। जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है वो अज़मत की बुलंदी को कभी पार नहीं कर सकता। एक शेर जो है, फिर मैं ये कहूंगा और आपके लिए दुआएं जो है, एक दुआ करके अपनी बात को खत्म करूंगा। और ये जो है अल्लामा इकबाल ने बड़ा जो है बड़ी प्यारा जो है कहा था कि गुलामी में नकाम आती है शमशीर न तदबीर, गुलामी में नकाम आती है शमशीर न तदबीर, जो दौके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर, निगाह मर्द मोमिन से। हाँ, इसका मतलब सिर्फ जैन से नहीं, आपसे भी। मर्द मोमिन से मुराद मर्द औरत, मर्द और जन दोनों है। प्यारी बच्चियों, एक शायर ने जो है बड़े छोटे अंदाज में कहा था कि लो जान बेचकर जो इल्म और हुनर मिले, लो जान बेचकर जो इल्म और हुनर मिले, जिससे मिले हैं जहां से मिले और जिस कदर मिले, जिससे मिले टीचर से, जहां से मिले इदारे से, और जिस कदर मिले जितना भी मिले उसको गनीमत जानिए और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दिए। प्यारी बच्चियों, तमकीरत बहुत छोटी थी जब पहली में आई थी, बहुत छोटी थी, लेकिन यकीन मानिए होशियार होती थी। अभी 3 बच्चियां, इकरा, नौशीन और असमीरा, राममूर्ति में है राज मोहम्मद हाई स्कूल के अंदर, वो तीनों बच्चे कल मिलने के लिए आई थी। और वो देखिए मासूम, आप लोग मासूम हैं, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आप मासूम हैं। आपको कैसे जो है तामीर करना, आप कोरे कागज हैं, उसमें तहरीर करने वाली शख्सियात ये है। इन शख्सियात ने जो तहरीर कर दिया वो आपकी जिंदगी पर, आपके दिमाग में नक्श हो जाना चाहिए। हर अच्छी बात को अपने जो है झोली में लेके जाओ, हर बुरी बात को झटक दो। प्यारी बच्चियों, नहीं 9th की बच्चियों को भी जो है इंशाल्लाह आने वाला साल हो सकता है 2024 में जो है बोर्ड खत्म हो जाए एससीसी का। अगर नहीं भी हुआ तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हम बोर्ड के हिसाब से अपने जो है तालीम को जारी रखें। प्यारी बच्चियों, मुझे जो है आपको देखकर बड़ा रश्क होता है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर लड़कियां जो है इस इदारे के अंदर पढ़ती है। ये तो 9, 10 और 8 और 9, 10 की बच्चियां हैं सिर्फ। इसके अंदर जो है आपको देखने के बाद मैं इस बात की गम्मादी कर सकता हूं कि अंबर शहर का मुस्तकबिल ताबनाक है।
लेकिन बदनसीबी यह है कि हमारी बच्चियां 10वीं के बाद जूनियर कॉलेज न होने की वजह से उनको बड़ी परेशानियों को महंगाई से गुजरना पड़ता। और आसाद दानवे साहब जब यहाँ पर आए थे, वहां पर उनको जो है मेमोरेंडम दिया गया, प्रस्ताव दिया गया कि जूनियर कॉलेज अगर यहाँ पर या कहीं पर भी, लेकिन अंबर शहर में अगर आप बना देते हैं तो हमारी बच्चों का मसला हल होगा, जिसके अंदर मैं भी थी। लेकिन हमारी जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस की दुनिया में सबसे बड़े मस्जिद अगर हैं तो वो मुसलमान और अरबी है, लेकिन उन्होंने जो काम किए वो आधे अधूरे किए, उसे मुकम्मल करने वाली और शख्सियतें हैं, और वो जो है इजाज उनके नाम से मंसूब हो गई। प्यारी बच्ची होती है, आपको मालूम है, एक 8वीं की बच्ची है, उसने साइंस का एक ऐसा मॉडल बनाई कि इसरो के अंदर भी जो साइंस का देख के परेशान हो गए कि 9वीं क्लास की बच्ची इस तरह कभी बना सकती है। आपका जहन क्रिएटिव, आपके अंदर तजस्सुस है, और आप अपने तजस्सुस को तालीम के मैदान में खर्चा कीजिए, अखलाक को बुलंदी तक पहुंचाइए, माँ बाप का जो है अदब कीजिए, उस्ताद को जिंदगी भर न भूलिए, और उस्ताद की हर बात पे अमल कीजिए, अपनी सहेलियों से मोहब्बत से बात कीजिए, अपनी जुबान को शाइस्ता रखिए, झूठ मत बोलिए, अकीदे के साथ में इस्लामी तर्ज पर जिंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल को ताबना की अता फरमाए। 10वीं जमात के अंदर तमाम पर्चों के अंदर आपको अल्लाह के सिस्टम में कामयाब अता फरमाए, और आपको जो है अल्लाह ताला कौम मिल्लत के लिए एक बेहतरीन सरमाया बना के उभारे। बस इस दुआ के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि मेरी पाकीज़ा दुआओं में असर दे या रब। अब आमीन कहिए आप। मेरी पाकीज़ा दुआओं में असर दे या रब, इल्म के फूलों से दामन मेरा भर दे या रब, चाहे कुछ हो सलामत मेरा ईमान रहे, आंख में नूर हया सीने में कुरान रहे, जिंदगी भर जो रहे साथ वो दौलत दे दे, जिंदगी भर जो रहे साथ वो दौलत दे दे, मेरे अल्लाह किताबों से मुझे मोहब्बत दे दे, और मेरी हर बात में अखलाक का पहलू निकले, मेरी हर बात में अखलाक का पहलू निकले, दुख किसी का हो मेरी आंख से आंसू निकले, मेरी आंख से आंसू निकले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला, और एक शेर आपके नजर 10 वालों के लिए कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे जो है जितनी बातें मैंने कही हैं, अगर उसमें कुछ दानिस्ता तौर पर गलत हो उसे माफ फरमाए, और जो अच्छी बातें जो है मैं कही आप उसको अपने दामन में लेकर जाए और उस पर अमल कीजिए। फिर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके असातिज़ा ने जो मेहनत की आई आपको, उसके ऊपर आप पूरा पूरा उतर कर रिजल्ट के दिन हमें ये बताएं कि वाकई में आपने उस्ताद की मेहनतों को जो है तो रंग दिया है।